बांग्लादेश में आया तूफान, ईशान किशन ने बनाए बड़े कीर्तिमान। आपका स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल क्रिकेट विद किशु में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 10 दिसंबर शनिवार को खेला गया तीसरे वनडे मैच में हमें दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, जहां ईशान किशन और विराट कोहली ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए और ईशान किशन ने कैसे जड़ा सबसे तेज दोहरा शतक और बने भारत के चौथे दोहरे शतक जड़ने वाले खिलाड़ी। इस मैच का पूरा हाईलाइट और हर ओवर का पूरा रोमांच इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन के दोहरे शतक और विराट कोहली के शतक से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे शिखर धवन और ईशान किशन। इस मैच में रोहित शर्मा की जगह ईशान किशन ने शिखर धवन के साथ ओपनिंग की, जहां तीसरे ओवर में ईशान किशन ने 2 बेहतरीन चौके लगाकर इस विशाल पारी का आगाज किया। लेकिन 5वें ओवर में मेहदी हसन ने शिखर धवन को मात्र 3 रनों पर LBW आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। वहीं अगले ही ओवर में ईशान किशन ने 2 करारे चौके लगा दिए। इसके कुछ ही देर बाद विराट कोहली ने भी एक चौका जड़ दिया। 10 ओवरों के बाद भारतीय टीम एक विकेट के नुकसान पर 45 रन बना चुकी थी, लेकिन ईशान किशन तो आज अलग ही रंग में नजर आ रहे थे। 12वें ओवर में ईशान किशन ने 3 चौके और एक शानदार गगनचुंबी छक्का लगाकर तहलका ही मचा दिया। इसके बाद अगले ओवर में ईशान किशन ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 17वें ओवर में ईशान किशन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक आकाशीय छक्का लगा दिया। वहीं विराट कोहली ने भी 22वें ओवर में एक चौका लगाया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और 20 ओवर के खेल के बाद टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 127 रन बना चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। वहीं 24वें ओवर में ईशान किशन ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना पहला इंटरनेशनल शतक पूरा किया। शतक पूरा होने के बाद ईशान किशन ने और भी तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए। 25वें ओवर में ईशान किशन ने एक छक्का लगाया तो वहीं पर अगले 2 ओवरों में खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए शानदार 4 छक्के जड़ दिए। 28वें ओवर में कोहली ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद अगले ही गेंद पर ईशान किशन ने छक्का लगाकर अपने 150 रन पूरे कर लिए और इसी ओवर में दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। ईशान किशन छक्के चौकों की बरसात कर बांग्लादेशी बल्लेबाजों के होश उड़ा रहे थे। 30 ओवर तक भारतीय टीम 1 विकेट के नुकसान पर 246 रन बना चुकी थी। ईशान किशन अपने दोहरे शतक के काफी करीब आ चुके थे। वहीं विराट कोहली भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के करीब पहुंचने वाले थे। 35वें ओवर में ईशान किशन ने इतिहास रच दिया और 1 रन लेकर अपना दोहरा शतक पूरा किया। दोस्तों, यह दोहरा शतक क्रिकेट जगत का सबसे तेज दोहरा शतक था। इसके बाद अगले ओवर में ईशान किशन ने एक चौका और एक छक्का जड़ दिया, लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर ईशान किशन तस्कीन अहमद को अपना विकेट दे बैठे। दोस्तों, ईशान किशन ने 210 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली और पवेलियन लौट गए। इस ऐतिहासिक पारी में ईशान किशन ने 24 चौके और 10 छक्के लगाए। इसके बाद 38वें ओवर में श्रेयस अय्यर मात्र 3 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। इसी ओवर में विराट कोहली ने एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना शतक पूरा किया। 40 ओवर तक भारतीय टीम 3 विकेट के नुकसान पर 339 रन बना चुकी थी। वहीं 41वें ओवर में KL राहुल 8 रनों पर क्लीन बोल्ड होकर वापस पवेलियन लौट गए। अगले ही ओवर में विराट कोहली भी मेहदी हसन की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 113 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। इसके बाद 48वें ओवर में अक्षर पटेल ने भी एक छक्का जड़ दिया, लेकिन अगली गेंद पर अक्षर भी क्लीन बोल्ड हो गए और 20 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। इसी ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। आखिरी 2 ओवरों में भारतीय टीम ने वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर के रूप में 2 विकेट गंवा दिए, लेकिन टीम इंडिया 50 ओवरों के खेल के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 409 रन बना चुकी थी, जहां भारत ने बांग्लादेश को जीत के लिए 410 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। अब दोस्तों, 410 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज लिटिन दास और अनमोल हक मैदान पर उतरे। दूसरे ओवर में लिटिन दास ने एक चौका जड़ दिया। वहीं पर अनमोल हक ने तीसरे ओवर में एक छक्का जड़ दिया।
चौथे ओवर में लिटिल दास ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बांग्लादेश ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन 5वें ओवर में अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अनामुल हक को 8 रन पर चलता कर दिया। इसके बाद 8वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने लिटिल दास को भी 29 रन पर वापस पवेलियन की ओर भेज दिया। दोस्तों 2 विकेट गिरने के बाद भी शाकिब अल हसन शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवरों के बाद बांग्लादेश 2 विकेट के नुकसान पर 66 रन बना चुकी थी। वहीं 12वें ओवर में अक्षर पटेल ने मुशफिकुर रहीम को क्लीन बोल्ड कर दिया और 7 रन पर वापस पवेलियन की ओर भेज दिया। दोस्तों 19वें ओवर में यासिर अली ने एक आकाशीय छक्का जड़ दिया, लेकिन 20वें ओवर में उमरान ने यासिर अली को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और 25 रनों पर वापस पवेलियन की ओर भेज दिया। दोस्तों 20 ओवर तक बांग्लादेश 4 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना चुकी थी। वहीं 23वें ओवर में कुलदीप यादव ने शाकिब को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। शाकिब अल हसन 43 रन बनाकर लौट गए। 26वें ओवर में महमूदुल्लाह ने एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया, लेकिन अगले ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने महमूदुल्लाह को 20 रन पर एलबीडब्ल्यू कर चलता कर दिया। दोस्तों अगले ही ओवर में अफीफ हुसैन भी मात्र 8 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश को मेहदी हसन से काफी उम्मीदें थी, लेकिन 30वें ओवर में मेहदी हसन मात्र 3 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर का शिकार हो गए और इसी के बाद इसी ओवर में शार्दुल ठाकुर ने इबादत हुसैन को भी अपना शिकार बनाया और बिना खाता खुले वापस पवेलियन की ओर भेज दिया। जहां 30 ओवर में बांग्लादेश 9 विकेट के नुकसान पर महज 148 रन ही बना पाई थी, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने कुछ देर तक शानदार बल्लेबाजी कर चौके बटोरे, तो वहीं तस्कीन ने भी 2 आकाशीय छक्के लगा दिए। लेकिन 34वें ओवर में उमरान मलिक ने खतरनाक गेंदबाजी कर मुस्तफिजुर रहमान को बोल्ड कर दिया और दोस्तों मुस्तफिजुर 13 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। इस तरह से भारतीय टीम ने इस मैच को 227 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। दोस्तों भारत की इस जीत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।